गाइस, नमस्ते प्रणाम। और मैं हूं आपका किशोर सर और आप लोग को स्वागत है किशोर क्लासेस में। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्गमूल, जिन्हें हम लोग भाग विधि से ज्ञात करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है 625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालने के लिए। चलिए इन्हें हम लोग भाग विधि से ज्ञात करते हैं। गाइस, हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ टेबल है, उन्हें आपको याद करना होगा। जैसे कि आपका होता है एक का स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं कि एक गुना एक बराबर एक होता है। जैसे दो का स्क्वायर दो दूनी चार होता है, तीन का स्क्वायर तीन तिया नौ होता है। उस तरह से आपको टेबल याद होना चाहिए। तो गाइस, मैंने यहाँ ऑलरेडी आपका जो है एक का स्क्वायर यानी टेबल हम यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा है एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर यानी किसी भी संख्या के ऊपर में स्क्वायर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसी संख्या को उसी से हमें गुना करना है। तो देखिए यहाँ एक है यानी एक गुने एक कीजिए तो एक ही होगा। इसी तरह से जैसे दो का स्क्वायर है, दो को दो दो दूनी आपका चार हो जाता है, तीन का तीन तिया नौ हो जाता है, चार का चार 16 हो जाता है, पाँच का पाँच 25 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका भाग विधि से इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करते क्या है, सबसे पहले इसमें कैसे करना आपको ये होगा कि आपके दाहिने साइड से बाएं की ओर आपको एक लाइन खींचना होगा, जिसे हम लोग सम विषम कहते हैं। मान लीजिए ये जोड़ा लग गया तो आपका सम हो गया, ये अकेला था आपको विषम हो गया। ठीक है, जोड़ा लगता है तो मान लीजिए एक है तो आपका क्या है, विषम है। ऐसे दो आ गया तो सम हो गया। जैसे कि आपका तीन है तो आपका विषम है, वैसे चार हो जाए तो आपको सम हो जाएगा। जैसे कि इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर से आपको जोड़ा लगाते हुए आएंगे, ये सम हो गया ये विषम हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। गाइस, हमें ये देखना है इसमें कि किसके टेबल में लास्ट में 6 है। देखिए गाइस, यहाँ पे 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 है, लेकिन यहाँ 16 है, लेकिन ये क्या आपका 6 ही है। तो हमें ये 6 ही प्राप्त करना होगा। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर एक है, दो का 4 हो गया, तीन का आपको 9 हो गया। तो 9 तो गाइस इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उससे कम यानी ऊपर ही की तरफ जाएंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो गाइस जी इसे हम क्या करेंगे, दूस लगा देंगे। अगर दूस लगाए यहाँ पे तो नीचे में भी 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 का द्वार पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 मैं इसके सामने पुट कर दूंगा। ठीक है, अब गाइस मुझे क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 6 में से 4 आप घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाता है, इन दोनों को आपको इस साइड वाले संख्या को ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो 2 2 आपका 4 हो गया। अब देखिए 4 से तो इसमें नहीं लग पाएगा भाग, तो हमको क्या करना होगा, ये दोनों जो संख्या सम जिसे हम बनाए हैं उन्हें मैं उतार के यहाँ ले लूंगा। जैसे 2 है, यहाँ 2 उतर गया, ये 200 सॉरी ये 25 है, ये 25 का 25 मैं यहाँ पे एक साथ पुट करूंगा। ये रेकनिंग करने के ऊपर में सम विषम करने का मतलब ही यही है कि जो जो दोनों जोड़े में होंगे वो सम होगा, तो जब भी उतरेगा वो दोनों एक साथ उतरेंगे। तो ये बात है। तो चलिए हम इसे, अब 225 हो गया। अब यहाँ पर 4 है गाइस। अब ये देखिए कि 5 है तो लास्ट में किसके संख्या में लास्ट में 5 है गाइस। यहाँ पे पहली बार जो है आपको 5 के स्क्वायर में 5 है लास्ट में, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 दिखना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ 4 पहले से है तो 4 को मैं ऐसे संख्या लिखूंगा जिसको उसी से जब गुना करूंगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ 5 के लास्ट में आपको 25 है, मैं 5 इस यहाँ पे पुट करता हूँ, और 5 जो यहाँ पुट किया तो 5 को 5 से ही गुना करना है। देखिए तो 5 25 हो गया आपका, 5 को 20, 20 2 22, कैरी 2 था तो 22 आ गया। देखिए गाइस ये आ रहा है, तो 5 से मैं यहाँ लगाऊंगा और यहाँ भी 5 ही लिखूंगा। तो 5 कितना हो गया आपका, 5 25, 5 20 2 22। देखिए गाइस इतना आ जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 5 5 10 हो गया, 4 है एक कैरी है तो 50 हो गया आपका, 5 हो गया यानी। और ये देखिए 5 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल कट जाएंगे। तो अतः जो आपका जो वर्गमूल निकला है, देखिए पहले हम 2 से लगाए थे, 2 यहाँ पुट करेंगे, और उसके बाद कितना से 5 लगाए थे, 5 यहाँ पे पुट करेंगे। अतः आपका जो है वर्गमूल निकल के आया है, वर्गमूल वो आपका निकला है 25। यहाँ हमें क्या करना है, जितना संख्या यहाँ आएगा ऐड करके यहाँ पर लास्ट में, तो उसका मैं आधा कर दूंगा। 50 है, 50 का आधा 25 हो गया, वो आपका वर्गमूल निकल गया। ये है आपका भाग विधि। गाइस अब मैं आपके सामने 2 नंबर का प्रश्न लाया हूँ जो है 225। इन्हें भी हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम आसानी से इसे कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ 225 है, फिर वही मैं काम करूँगा, लिखूंगा 225। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमें फिर इनको सम विषम करना है, तो अपने राइट साइड से आपको लेफ्ट की साइड की तरफ इसको सम विषम करना है। देखिए ये दोनों जोड़ा लग गया तो ये सम हो गया और ये विषम हो गया। तो हमको ये देखना है गाइस कि किस संख्या के लास्ट में 2 है। तो गाइस किसी भी संख्या के इधर लास्ट में 2 नहीं दिख रहा है, तो हमें इससे कम लगना है। 2 है तो एक का स्क्वायर एक, यदि हम 2 का ले लेते हैं तो 2 2 4, 1 2 से आपका ज्यादा वो हो रहा है। हमें क्या करना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, हमें उससे कम ही लेना है। तो यहाँ ये ज्यादा हो गया तो हमें 1 का स्क्वायर ही लेना होगा। तो 1 को 1 का लगा दिए तो 1 का स्क्वायर आपको 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इस 2 में से 1 को घटाऊंगा, तो 2 में से क्या है 1। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए आपस में, 1 और 1 कितना होता है आपका 2 होता है। मैं यहाँ 2 पुट करूंगा,
उसके बाद मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर देखिए 2 आ गए, यहाँ पर 1 आ गया, 2 से कभी तो 1 में भाग नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाला जो 2 संख्या है सम जिसे हम लोग माने हैं उसको हम उठा के यहाँ लाऊंगा। जब मैं इसको लाऊंगा तो साथ में दोनों ही आ जाएंगे एक साथ, 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर ये हमें देखना है कि लास्ट में 5 है, किसके लास्ट में आपको 5 है उसे देखना है। देखिएगा जी यहाँ पे 5 के स्क्वायर में लास्ट में क्या है, 5 है। मैं क्या करता हूँ, एक बगल में 2 पे 5 डाल देता हूँ और 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 एक 25 हो गया, कैरी 2 हो गया, 5 दूनी 10 2 12। देखिए गाइस 125 आ जाता है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं 5 लिखूंगा, फिर उसके नीचे में भी 5 लिखूंगा, क्योंकि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पे 5 है 25, 5 गुना 10 2 12 आ गई है। मैं इसको क्या करूंगा, देखिए 5 5 कट गया आपका, 2 2 कट गया और 1 1 कट गया आपका, इसको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 2 1 3 30 आ गया। देखिएगा मैं आपको पहले 1 से लगाया तो मैं एक ऊपर में पुट करूँगा, उसके बाद 5 लगाया तो 5 यहाँ पुट कर दूंगा, या यहाँ जो 30 आया 30 आया उसका आधा डायरेक्ट कर दीजिए, आपका वर्गमूल यहाँ पर निकल जाएगा। अब मैं लिखूंगा इसलिए वर्गमूल, वर्गमूल आपका आया कितना, 15 आ गया। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए हैं या नहीं समझे तो कमेंट में ये जरूर लिखिए।